पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना रद्दोबदल ने आवाम को कंफ्यूज कर दिया। हाई स्पीड डीजल मजीद ₹1.39 महंगा होकर ₹382.25 फी लीटर हो गया। पेट्रोल ₹1.70 सस्ता होकर ₹325.92 फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी मजाक करार, शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। लाहौर रंग से गुफ्तगू में कहा कि अब सारे पैसे पेट्रोल पूरा करने में ही लग जाते हैं, घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत हमें रिलीफ नहीं दे रही, हमसे मजाक कर रही है। ₹1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो इससे ₹1.70 किया ना, इतना अच्छा इकदाम किया कि इस पे मुल्क की लेवल पे सेमिनार होने चाहिए, हर जगह बैनर लग जाने चाहिए। इतना कॉस्ट हो कि सारी कॉस्ट उसी पे लगा दो, ₹1.70 कम करके ना, और जब महंगा करना ना वो साथ ही ₹5 ₹7 कर देना। ऐसे मेहरबान लोगों को हम जो ना जिंदगी याद रखें। ये तो कोई इतनी अहम बात नहीं है कि तो अभी भी बहुत ज्यादा पेट्रोल है, क्योंकि ये गरीब आवाम मतलब कि इतने बर्दाश्त के लगती है कि ये कम 250 तक देखिए मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए हमारी उससे गुजारिश है विधानसभापति से कि इसको और नीचे लग जाए। बढ़ाते हैं तो जनाब अपना 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 रुपए बढ़ा देते हैं, कम करते तो ₹1 कम कर देते हैं। ये कौन सा ठीक है? गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात बेनतीजा, डेडलॉक बरकरार। हुकूमती कमेटी ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से मुतालबात की फहरिस्त मांग ली। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी और तहरीरी मुआहदे का मुतालबा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज दोबारा होंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मसला एसोसिएशन की हड़ताल का 5वां रोज, तमाम अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल। सामान की तरसील मुतासिर ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल डीजल की कीमत में रोजाना रद्दोबदल को मुस्तरद कर दिया। वीडा और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुज़ाकरात कामयाब, मेट्रो बस सर्विस बंद होने का खदशा टल गया। वीडा कंपनी ने मेट्रो बस ऑपरेशन जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। मुसाफिरों का कहना है कि प्राइवेट गाड़ियों का किराया देना हमारे बस की बात नहीं है, मेट्रो चलती रही तो ही सफर में आसानी होगी। ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान, आवाम सस्ते प्रोटीन के लिए परेशान। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त ₹519 किलो बरकरार है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 344 और परचून ₹358 किलो। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत ₹268 हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी ₹7,920 की हो गई। बारिशों और महंगे पेट्रोल ने सब्जियां भी महंगी कर दी। आलू 35, प्याज 155, टमाटर 210, लहसुन देसी 165 और अदरक ₹345 किलो हो गया। शिमला मिर्च 300, बैंगन ₹100, बंद गोभी 140, भिंडी 160, करेले ₹120 किलो हो गए। आम खाना गरीब और मतवस्त तबके का ख्वाब बन गया। आम चौंसा 310, सेब 300, अमरूद 190, आड़ू स्पेशल ₹290 किलो हो गया। पपीता 315, आलू बुखारा 330 और गर्मा ₹170 किलो का हो गया। मॉनसून का दौर, गर्मी और हब्स का जोर, शहरियों के पसीने छूट गए। सूरज की भी फुल धुआंधार एंट्री, टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 82% और रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा हो गई। शाम के औकात में मौसम में तब्दीली आने का इम्कान है। तिबी माहिरीन ने गर्मी और हब्स में शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के ख़तरनाक जोन से निकल गया। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह कम होकर 137 हो गई। मॉडल टाउन में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 160, इलामा इकबाल टाउन में 158, बरकी रोड पर 152, गुलबर्ग में आलूदगी की शरह 136, सिविल सेक्रेटेरिएट और अतराफ में 134 और बेदियां रोड पर 94 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी वफ्द का प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के दफ्तर का दौरा, सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की रोकथाम के केसेस पर ब्रीफिंग दी गई है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारड़ का अमले की इस्तेदाद कार बढ़ाने और जदीद ट्रेनिंग पर जोर। उनका कहना था कि बिला ताखीर इंसाफ की फराहमी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं।
पंजाब की सड़कों पर बैनुल इक़वामी मयार की साइन एज मुतारिफ महकमा मवासलात और तामीरात ने जदीद साइन एज डिज़ाइन करने का आगाज़ कर दिया। मलिक सोहेब भरत के मुताबिक बैनुल इक़वामी मयार की साइनेज से सड़कों की खूबसूरती और सफरी सहूलियात में इजाफा होगा। सड़कों पर आहिस्ता चलें, समत, रफ्तार की हद और दीगर ज़रूरी साइनेज नुमायां होंगे। लाहौर चैम्बर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी कन्वीनर सरदार बशन सिंह कहते हैं, पाकिस्तान में अक़लियतों को हर किस्म की आज़ादी हासिल है। लाहौर चैम्बर में अक़लियतों के रहनुमा जमा अक़लियतों के मैट्रिक में पोजीशन होल्डर बच्चों की शिरकत की गई। मैं स्टूडेंट को यही गाइड करना चाहूँगा कि जो भी काम मिले उसकी रोज़ की बुनियादों पर करे, तभी इंसान कामयाब हो सकता है। और इंसान को अपने फर्माबरदार होना चाहिए और दुआएं लेनी चाहिए जिनसे इंसान आगे बढ़ सकता है। कितने में से कितने नंबर लिए आपने? मैंने 1200 में से 1171 नंबर हासिल। इस्लामियात में कितने? 100 में से 100। इस्लामियात के हवाले से तो ये है कि मजहबी तासुब से पाक रखा, क्योंकि मुझे भी ऐसे साज़ा मिले जिन्होंने तासुब से हमें पाक रखा। और बाकी ये खुद से मेहनत करता है, इस पर पढ़ाई का बोझ नहीं डाला और इसको आज़ाद छोड़ा। उसमें मेरे 1200 में से 1189 नंबर और लाहौर बोर्ड में सेकंड पोजीशन। पढ़ने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं था, मतलब रोज़ का रोज़ काम किया और हर वक्त पढ़ा नहीं, खेल कूद भी करी और सारे काम साथ साथ चलाए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेहनत थी तो अल्लाह ताला ने एफर्ट्स का रिजल्ट दिया। गंगाराम हस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, खातून ने गाड़ी में बच्चे को जन्म दे दिया। शोहर ने डीएमएस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। शोहर का कहना था कि बीवी को अस्पताल लाया, डॉक्टर्स ने चेक करके घर भेज दिया। अस्पताल से वापसी पर रास्ते में डिलीवरी हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी डिलीवरी में वक्त है और वापस भेज दिया गया। सेशन कोर्ट से यूट्यूबर अली हैदराबादी को रिलीफ मिल गया। अदालत ने यूट्यूबर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अबूरी जमानत में 22 अगस्त तक तोसी कर दी गई। अली हैदराबादी पर बीवी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। टाउनशिप पुलिस हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में दोनों खवातीन पर तशद्दुद साबित न हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल और आमना के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दोनों के जिगर, गुर्दे और मेदे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद पाए गए। मौत की वजह जानने के लिए खून और अज़ा के नमूने फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए हैं। हमारी जो फोरेंसिक लैब है वो अबव बोर्ड है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी किस्म की रिपोर्ट मैनिपुलेट हो सके और उसी की रिपोर्ट के ऊपर डेफिनेटली उसको सज़ा होनी है और उसी एविडेंस पे होनी है। हम हमारी तरफ से कोई उसके लिए रायत नहीं होगी। जब पब्लिक ने उनको पकड़ा है उस दौरान स्कफल के दौरान उनके कपड़े फटे हैं और वो जब पुलिस स्टेशन में आई उस वक्त उनके कपड़े फटे हुए थे और शायद एक जगह पे ये भी कहा गया कि जी उनके गले में दुपट्टा डाला गया। बेसिकली वो अपना दुपट्टे से उसी कपड़ों को कवर करने की कोशिश कर रही थी जो उस स्कफल के दौरान फटे हैं। टाउनशिप और थाना गाजियाबाद के वाक़यात की तहकीकात जारी। 4 अगस्त को टाउनशिप का वाक़या पेश आया जहां 2 खवातीन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। खवातीन के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज थे। CCPO लाहौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि 2 अगस्त को थाना गाजियाबाद में अफसोसनाक वाक़या हुआ जहां ASI पर माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया गया। गाजियाबाद थाने में सेफ सिटी कैमरों की तमाम रिकॉर्डिंग्स महफूज हैं। CCPO लाहौर के ज़रिए सदर इकबाल टाउन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास। जुराइम की रोकथाम, मयारी तफ्तीश और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर गौर। 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों और इज्तिमात के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार करने का हुक्म। बिलाल सदीक कुमियाना का कहना था कि अमन व अमान में खलल डालने वाले अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। नशई पोल से लाइट उतारते हुए गिरकर चल बसा। रायवंट रोड इज्तिमा चौक पर हादसा पेश आया। हलाक होने वाले शहरी की शनाख्त 48 साल शौकत अली के नाम से हुई है। लाश मुर्दाखाना मुंतकिल कर दी गई है। मनशियात फरोशों की कमबख्ती आ गई। माजंग और सिविल लाइंस पुलिस ने 2 मनशियात फरोश पकड़ लिए। सैम और अवैस से 1 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद कर ली गई। मुलजिम चल फिरकर गली मोहल्लों में मनशियात बेचते थे। लिटन रोड पुलिस ने भी हमजा असलम नामी मनशियात फरोश को 1.5 किलो से ज़ायद मनशियात समेत पकड़ लिया।
लाहौर में असलहा की तरसील नाकाम बना दी गई। बैनुल इजलाई असलहा डीलर पकड़ा गया। फिर पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका तो गाड़ी भगा दी गई। मज़ाहमत के बावजूद पुलिस ने अहमद हसन को असलहा और गाड़ी समेत धर लिया। मुलजिम से 6 ऑटोमेटिक पिस्टल, सैकड़ों गोलियां और कारतूस बरामद। मुलजिम ने मुख्तलिफ इस्लामी सप्लाई देने का एतराफ़ कर लिया। रिक्शा और मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ा गया। लारी अड्डा पुलिस ने मुलजिमान से 2 मोटरसाइकिलें, 1 रिक्शा, नकद रकम, मोबाइल और गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। मुलजिमान में जीशान और फैजान शामिल हैं। नियाज बेग पुलिस जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहरिक। 60 मुकदमात के रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। 60 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता अली हसन गुलशन टाउन चौक से आइस और असलहा समेत पकड़ा गया। हसन वज़ा को मुरीदवाला से पकड़ा गया। दोनों मुलजिमान से 1 किलो से ज़ायद चर्स, 1 पाव आइस और पिस्टल बरामद कर लिए गए। ट्रैफिक पुलिस जश्न आज़ादी की तैयारियों में पेश। सीटों लाहौर का तमाम सरकारी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम आवेजा करने का हुक्म। अब्दुल रहीम शराजी का सरकारी इमारतों पर भी कौमी महकमाना परचम आवेजा करने की हिदायत। जश्न आज़ादी तकरीबात ग्रेटर इकबाल पार्क, वाहगा और दीगर तारीखी और तफरीही मकामात पर इजाफी नफरी तैनात होगी। सीटों लाहौर का कहना था कि वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी, जिगजैग रेसिंग करने वालों के खिलाफ खसूस से इकदाम भी किए हैं। जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। बच्चों ने जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज़ कर दी। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात लाहौर रंग से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर भेजें। कुछ दिन बाकी हैं तो काफ़ी पुरजोश है आवाम हमारी भी, और बेसिकली बच्चे भी बहुत खुश हैं इस चीज़ को मनाने के लिए। ये वाहिद दिन है हमारा जो बड़ा मुश्किलों से हमें मिला है, और इसको पुरजोश तरीके से और हिफाजती तरीके से, सेफ्टी तरीके से इसको मनाना चाहिए। और जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम का बैरून मुल्क ट्रेनिंग का फैसला। ज़राए के मुताबिक ओलंपियन अरशद नदीम 21 अगस्त को होने वाली लॉजियन डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। ओलंपियन अरशद नदीम का लीग की एंट्री लिस्ट में नाम शामिल किया गया था। अरशद नदीम अब जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग करेंगे।